Good morning to class 7 students. In this video, I will discuss you with the question answers of our poem which we did yesterday, trees. Okay, so now watch this video till the end. First question is, what are the games or human activities which use trees और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट? ऐसे कौन से गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर पेड़ों का इस्तेमाल होता है और जिसमें ट्रीज भी पार्टिसिपेट करते हैं? लेट्स सी द आंसर. चिल्ड्रन यूज ट्रीज फॉर देयर गेम्स. बच्चे जो होते हैं वो अपने गेम्स के लिए ट्रीज़ का यूज़ करते हैं. दे मेक ट्री हाउसेस. वो पेड़ों पर घर बनाते हैं और खेलते हैं. हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते हैं पेड़ के पीछे छुप करके, बिहाइंड द ट्रीज. ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो वाइल एडल्ट आर स्पेंडिंग सम टाइम एट लीजर. सो ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ट्री जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बड़ों के लिए भी, नॉट ओनली फॉर द किड्स. बड़ों को भी अगर एक कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, लीजर का मतलब इम्पॉर्टेंट टाइम, ठीक है, टाइम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर वो रिलैक्स कर सकें, जहाँ पर वो थोड़ा कूल टाइम स्पेंड कर सकें, ठीक है ना. तो बड़े लोग भी पेड़ की छाया के नीचे बैठ कर के कोई आप देखते ही होंगे अपने फादर को, अंकल को, किसी को, जब आपके लॉन में, गार्डन में बगीचा हो तो पेड़ के नीचे बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर टी पार्टीज़ कर रहे हैं या फिर जस्ट दे आर जस्ट सिटिंग, सिर्फ बैठे हुए हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, अंडर द शेड ऑफ ट्रीज़. पेड़ की छाया जो होती है वो बहुत मनमोहक होती है. दैट्स वाई इसको यहाँ कहा गया है सम टाइम एट लीजर, मतलब इम्पॉर्टेंट टाइम, टाइम इन विच वी रिलैक्स. ऐसा टाइम जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, जस्ट वी चिल, ठीक है ना. दे हैव देयर टी पार्टीज़ एंड दे ऑल्सो बिकम बिफिटिंग सब्जेक्ट मैटर फॉर पेंटिंग. जैसा कि मैंने कहा कि टी पार्टीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है. पिकनिक पे आप जाते हो तो किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ कर के आप पार्टीज़ कर सकते हो, टी पार्टीज़ कर सकते हो. और पेंटिंग के लिए भी एक अच्छा सब्जेक्ट है किसी ट्री को ड्रॉ करना. ये एक पेंटिंग का भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है. तो इन एक्टिविटीज़ के अंदर ट्री का यूज़ होता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. वॉट डज दिस मीन? Contrast this line with the line immediately before it. Trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of trees to have fruit on it? Do you think this line is humorous? अब ये लाइन ट्री इस पोएम के अंदर दी गई है कि ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, कि विंटर में ट्री का कोई शेड नहीं होता. क्या मतलब है इस लाइन का? और इससे पहले की लाइन का क्या मतलब है? ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, कि पेड़ों पर एप्पल्स उगती है और पियर्स उगते हैं. क्या आप इस बात से एग्री हो कि किसी पेड़ का पर्पस होता है कि उस पर फ्रूट ग्रो करते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक हंसी मजाक की बात है? और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस? ह्यूमरस मीन्स, और इज इट जस्ट फॉर फन? ठीक है. नाउ दे आंसर. ड्यूरिंग समर्स द ट्रीज प्रोवाइड कूल शेड. ये तो हम सबको पता है कि गर्मियों के मौसम के अंदर पेड़ की जो छाया होती है वो काफ़ी मन को भाती है, काफ़ी ठंडी छाया होती है. तो गर्मियों के मौसम में हम सब उस छाया को पसंद करते हैं. लेकिन उसका जस्ट अपोजिट, सर्दियों के अंदर ऐसी छाया किसी को नहीं चाहिए होती है. दिस शेड इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो पीपल स्टैंड अंडर द ओपन सन. सर्दियों के अंदर तो हम धूप सेकते हैं, हम धूप में बैठते हैं. टू इन्जॉय इट्स वार्मथ, उसकी गर्मी को इन्जॉय करने के लिए. नाउ वन पर्पज़ ऑफ द ट्रीज इज़ टू प्रोवाइड फ्रूट्स. और ये एक पर्पज़ पेड़ों का ये भी है कि वो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक एप्पल्स, पियर्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे. दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरस. ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है. ह्यूमन्स डू रिलाई ऑन ट्रीज फॉर फूड. हम इंसानों को पेड़ों पर जो फल फ्रूट उगते हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है. वी डू रिक्वायर देम अ लॉट. खाने के लिए हम पेड़ों से ही हम पेड़ों पर ही रिलाय होते हैं. रिलाय मतलब टू डिपेंड अपॉन. रिलाय का मतलब होता है डिपेंड. हम पेड़ों पर ही आश्रित होते हैं हमारे फूड को लेकर के, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू रीराइट सम लाइन्स इन द पोएम और एड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन. ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर. नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर. देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे कुछ लाइंस जो है वो पोएम के अंदर दी हुई है ऑलरेडी, लेकिन आप अपने दिमाग से कुछ और भी ट्रीज़ के बारे में और भी लाइंस ऐड कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर दी हुई है कि ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन. ट्रीज़ जो है वो पक्षियों के लिए होते हैं ताकि वो उनका घोंसला बना करके वहाँ रह सके. सेकंड यहाँ दिया हुआ ट्रीज़ आर फॉर पीपल टू सिट अंडर.
पेड़ होते हैं लोगों के लिए ताकि लोग उसकी छाया के नीचे बैठ सकें। अब ऐसे ही आप वाटर और एयर पर अपनी लाइन कंपोज कर सकते हो। देखो नाउ सॉल्यूशन है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। ठीक है, ट्रीज जो है वो पक्षियों के घर बनाने के लिए होता है, पक्षियों के घोंसला बनाने के लिए होता है। ट्रीज जो होता है वो लोगों के लिए होता है ताकि वो उसकी छाया में बैठ सकें। ट्रीज आर फॉर दोज लीजरली आवर्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, लीजर का मतलब होता है कि हैविंग अ टाइम जस्ट फॉर योर सेल्फ, मतलब आप इंजॉय करो, कुदरत को महसूस करो और सारी टेंशन्स को भूल करके यू जस्ट सिट देयर एंड रिलैक्स। वो रिलैक्सिंग टाइम जो होता है, लीजर आवर्स जिसको हम बोल सकते हैं, टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि कुदरत कितनी हसीन है, कुदरत कितनी अच्छी है, उसको आप बैठ करके महसूस कर सकते हो। उसके लिए भी पेड़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रीज़ आर फॉर द होम मेकर्स टू ब्यूटीफाई देयर हाउस। देखो, होम मेकर्स जो अपने घर को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, घर में भी आप ट्रीज प्लांटेशंस ग्रो कर सकते हो, वेदर इन अ पॉट और या फिर सेपरेटली अगर आपके पास जगह है तो। ठीक है, तो आप घर पर भी हरियाली कर सकते हो। ट्रीज आर फॉर द सिक वंस टू डिराइव देयर मेडिसिन फ्रॉम। देखो, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो औषधियों का काम करते हैं, स्पेशली इन आयुर्वेदा, जो आपने सुना ही होगा। आयुर्वेदा के अंदर जो होता है, मतलब जो सारी जो चीज़ें होती है वो ट्रीज से हमको मिलती है। ऐसी बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, तो हम ट्रीज़ पर रिलाय करते हैं, हम डिपेंड करते हैं ट्रीज़ पर। कोई सिक वंस मतलब कोई बीमार व्यक्ति जो है उसके लिए एक मेडिसिन भी ट्री जो है वो देता है। ट्रीज आर फॉर एवरी वन बिकॉज टू एवरी पर्सन अ ट्री हैज़ सम गिफ्ट टू ऑफर। अब लास्टली यहाँ बताया गया कि ट्रीज आर फॉर एवरी वन, ट्रीज जो है वो हर एक के लिए। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन अ ट्री हैज़ सम गिफ्ट टू ऑफर। हर एक के लिए, हर पर्टिकुलर हर एक पर्सन के लिए ट्री के पास में एक गिफ्ट है देने के लिए। वेदर इट इज़ अ सिक पर्सन, वेदर इट इज़ अ चाइल्ड, वेदर इट्स एन एडल्ट, ठीक है ना, ओल्ड पीपल के लिए भी, सबके लिए, हर एक के लिए पेड़ के पास में कुछ ना कुछ देने को है। समझ रहे हो आप? जैसा कि हमने पोएम पढ़ी है, पशु पक्षियों के लिए है, जानवरों के लिए है। ठीक है, सो these are the question answers, students, and I will send you the PDF also of the same. Don't worry about it, and thank you so much for listening.